नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनमोल मट्टू। 5 साल और सैकड़ों मिलियन मामलों के बाद जब डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 पैंडेमिक की घोषणा की थी, साइंटिस्ट ने ये स्पष्ट रूप में अब समझाया है कि ये वायरस इन्फेक्शन के ठीक होने के बाद भी शरीर को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, जबकि जो लोग कोविड से पहले ग्रस्त हो चुके हैं, इन आए दिनों इन 5 सालों में जो भी कोविड से ग्रस्त हुआ है, हालांकि वे इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और अभी तक इससे पूरी तरह मुक्त भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई सारी जो ऐसी चीजें हैं इनके प्रभाव लोगों पर अभी भी पड़ चुके हैं और लोगों को इसके जो है साइड इफेक्ट्स अभी भी कोविड के हैं। कोविड-19 पैंडेमिक ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस वायरस ने ना सिर्फ दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ली, बल्कि इसके बाद शरीर पर कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी दिखाई दिए, जो अब भी स्पष्ट रूप से समझाए जा रहे हैं। ये प्रभाव शरीर के अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं और सिस्टम्स पर लंबे समय तक असर डाल रहा है। आज हम इन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पर एक गहरी नजर डालेंगे ताकि हम समझ सकें कि कोविड-19 हमारे स्वास्थ्य पर किस तरह से प्रभाव डाल रहा है और आए साल से इतने सालों से यानी कि 5 सालों से किस तरह कोविड-19 ने हमारे ऊपर प्रभाव डाला है। बात करें नर्वस सिस्टम पर किस तरह का प्रभाव डाला है, तो कोविड-19 के बाद कई लोग मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसमें सबसे आम लक्षण जो शामिल है, जो कंसंट्रेशन हमें करते हैं वो काफी उसमें लैक देखा गया है। थकान महसूस होती है, सिर दर्द, गंध और हेल्थ में जो खोई हुई अनुभूति है और मूड में जो मूड स्विंग्स आते हैं, वह अब कोविड-19 से ग्रस्त होने के बाद कई सारे लोगों में पाए जा रहे हैं। और कोविड से इफेक्ट होने के बाद हालांकि कई सारे लोग कोविड से ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन इसके प्रभाव कई सारे लोगों पर अभी तक भी देखे जा रहे हैं। बात करें तो एक स्टडी में यह भी पाया गया कि कोविड इन्फेक्शन से ब्रेन के जो नर्वस सिस्टम में जहां पे कंसंट्रेशन पॉइंट है, वहां सूजन भी आ सकती है, जो सांस लेने में कठिनाई, थकावट, चिंता और तनाव जैसे लक्षणों का कारण बन सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों ने ब्रेन फॉग जैसी समस्याओं का सामना किया, जिससे मानसिक स्पष्टता में कमी आई और उनकी सोचने की जो कैपेबिलिटी है उस पर काफी हद तक असर देखने को मिला। बात करें तो हार्ट पर किस तरह का प्रभाव रहा, कोविड-19 का प्रभाव हार्ट पर भी गंभीर हो रहा है। कोविड इन्फेक्शन के बाद हार्ट डिजीज का खतरा दोगुना हो गया है। और जैसा कि एक स्टडी में भी पाया गया, आए दिन हम लोग ये भी देखते हैं कई सारे लोगों को हार्ट अटैक्स काफी आ रहे हैं और आजकल अब हार्ट अटैक्स कई सारों में आम हो चुका है। और ये कोविड-19 के आने के बाद के इफेक्ट्स माने जाते हैं, जो कि जिसकी कोविड के आने के बाद से काफी सारे लोगों पे इसका प्रभाव पड़ा है और कोविड की वजह से कई सारे लोगों में इसका इफेक्ट देखा गया है और हार्ट का भी एक जो प्रभाव है वो भी माना जा रहा है। वायरस हार्ट के माइटोकॉन्ड्रिया को प्रभावित करता है, जो ऊर्जा का उत्पादन करने में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज से शरीर की जो ऊर्जा है उसमें कमी पाई जाती है, जिससे हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स है वह उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा कोविड-19 के कारण ब्लड क्लॉट्स बनने के जोखिम भी बढ़ सकते हैं, जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसे खतरनाक रिजल्ट्स हो सकते हैं। आए दिन काफी सारे वीडियोस भी वायरल होते हैं जिसमें यह देखा जाता है कई सारे लोग ऑन स्पॉट हार्ट अटैक से या हार्ट स्ट्रोक आ जाता है कई सारे लोगों को, और ये सारा कोविड-19 के बाद से ज्यादा देखने को मिला है। अगर आंकलन किया जाए तो कोविड के आने के बाद से हार्ट रेट्स, जो हार्ट अटैक्स का रेट है या हार्ट स्ट्रोक का अटैक का रेट है, काफी हद तक इसका दर भी बढ़ चुका है और इसका कोविड-19 को काफी हद तक इसका जो जिम्मेदार है उसे माना जा सकता है। अब बात करें दोबारा संक्रमण के प्रभाव की, तो जो लोग कोविड-19 से बार बार संक्रमित होते हैं उन्हें हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनका सामना करने में ज्यादा खतरा होता है। बार बार इन्फेक्शन से शरीर के डिफेंस सिस्टम कमजोर भी हो जाते हैं, जिससे वायरस के खिलाफ लड़ने की जो क्षमता है, यानी कि जब हम लोग वायरस से बैटल करते हैं वो जो हमारी कैपेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि जब हमारे जो बैक्टीरियाज है वो खाली कोविड-19 के बैक्टीरिया से फाइट करने में लग जाते हैं, जिस वजह से हमारी हेल्थ भी
काफी हद तक डिटेरिएट हो जाती है। और लॉन्ग टर्म इसके बाद बात करें, इसके अलावा बार बार इन्फेक्शन से लॉन्ग कोविड जैसे लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं। लॉन्ग कोविड में मरीजों को महीनों तक थकान होती है, मांसपेशियों में दर्द, सांस की तकलीफ, मेंटल डिप्रेशन और ऐसी ही कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अब बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। कोविड-19 का असर सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम पर नहीं बल्कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी काफी हद तक पड़ा है। कोविड-19 के मरीजों में अक्सर दस्त, पेट के दर्द, उल्टी और भूख की कमी जैसे लक्षण भी देखे जा रहे हैं। और एक कोविड के बाद से कई सारे लोगों में जो पाचन शक्ति की जो कमी है वह भी देखी जा रही है और लोगों की जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स है काफी हद तक प्रभावित भी हो चुके हैं। और ये सारे इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है कोविड के आने की वजह से बढ़ चुकी है। इस कारण डाइजेस्टिव सिस्टम में सूजन और इन्फेक्शन हो जाती है, जिस कारण हमें भूख लगनी बंद हो जाती है और हम खाना खाना ऑटोमेटिकली कम कर देते हैं, जिस कारण हमारी इम्यून सिस्टम भी डाउन हो जाता है और हम जो बाकी इन्फेक्शंस है उसके लिए जल्द प्रोन हो जाते हैं और हमें इन्फेक्शन जल्द हो जाती है, जिससे पेट संबंधित समस्याएं भी है वह भी जल्द उत्पन्न होती है। अब बाकी प्रभावों की बात करें तो कोविड-19 के संक्रमण के बाद कई लोग शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द, सूजन और कमजोरी के अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी और हड्डियों में दर्द जैसी समस्याएं आम हो सकती है। ये कोविड की अगर बात करें तो ये उसके प्रभावों के बारे में बात कर रहे हैं। इससे बाकी शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द, सूजन और कमजोरी का अनुभव लोग करते हैं। उदाहरण के लिए बात करते चले तो जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी और हड्डियों में दर्द जैसी समस्याएं इसके बाद काफी हद तक बढ़ चुकी है। और इसके सिवा कुछ मरीजों ने स्किन पर रैशेज और बालों के जड़ने की समस्या भी रिपोर्ट की है। ये सभी लक्षण इस बात का संकेत करते हैं कि कोविड का प्रभाव शरीर के कितने सारे हिस्सों पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट दे रहा है। आपको फिर से बताते चले कि क्या क्या प्रभाव हुए हैं। इससे नर्वस सिस्टम पर काफी हद तक जो प्रभाव पड़ा है, कई सारे लोगों का कंसंट्रेशन लेवल डाउन हो चुका है, उन्हें सिर दर्द और गंध और हेल्थ में खोई हुई अनुभूतियां महसूस होती है, कई सारे लोगों को लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो गया है। और ये कोविड का एक प्रभाव है। बात करें हार्ट पे भी अटैक होते हैं, कई सारे लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और इससे भी एक रीजन कोविड माना जा रहा है। बात करें दोबारा से संक्रमण होने के प्रभाव हो रहे हैं, जिस कारण हमारा इम्यूनिटी लेवल है वह भी काफी हद तक कम हो रहा है, जो कि कोविड के 5 सालों से संक्रमण की वजह से ही बढ़ चुका है। और हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पर भी इसका प्रभाव देखा गया है। हमारे पाचन शक्ति कम हो चुकी है और कई सारे लोगों को इंटेस्टाइन्स में सूजन पाई गई है, जिस कारण उन्हें लैक ऑफ इम्यूनिटी हो चुकी है और भूख लगनी कम भी हो चुकी है। और बाकी प्रभावों की बात करें तो लोग शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द, सूजन और कमजोरी बताते हैं, जैसे कि हड्डियों की दर्द, मांसपेशियों में दर्द और कई सारे लोग ये भी बताते हैं कि उन्हें जोड़ों में दर्द है। इसके सिवा स्किन रैशेज और बालों के जड़ने की समस्याएं भी रिपोर्ट की गई हैं। ये सभी लक्षण इस बात का संकेत देते हैं कि कोविड का प्रभाव कई सारे हिस्सों में भी पड़ा है और कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स भी कई सारे लोगों पर अभी भी देखे जा रहे हैं। कोविड-19 का असर शरीर पर सिर्फ इमीडिएटली नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट से भी पड़ सकता है। इससे मेंटल, फिजिकल और जो हमारी फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पर भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ तो डिटेरिएट हो रही है, मेंटल हेल्थ यानी कि कंसंट्रेशन लेवल काफी सारे लोगों का इसमें लैक पाया गया है और इमोशनल लेवल क्योंकि कई सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि उन्हें बार बार इस तरह की प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है और कई सारे लोग इमोशनली भी वीक हो रहे हैं। और ये सारा कई देखो कितने सारे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं और ये सारा कोविड से ग्रस्त होने के बाद इतनी सारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम कोविड-19 से उबरने के बाद भी अपनी सेहत का ख्याल रखें, दिन प्रतिदिन व्यायाम करें और हमें अपना आहार जो है खाना है उसे संतुलित रखना चाहिए, खाना पौष्टिक लेना चाहिए और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, ताकि हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें और जो कोविड है इसके आफ्टर जो इफेक्ट्स हैं उनका प्रभाव हम पर कम हो सके और रेगुलर हेल्थ चेकअप भी करवाते रहे।
फिलहाल के अपडेट में इतना ही, बाकी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।